दीपक जी, ऐतराज तो भारतीय जनता पार्टी को, और ऐतराज इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पिछले 3-4 महीने से जो टूरिज्म स्थल मान के सारे नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित आ रहे हैं, उनको राजस्थान में जादूगर अशोक गहलोत के सामने, कांग्रेस के सामने कोई बड़ा मुद्दा ऐसा नजर नहीं आ रहा कि उस मुद्दे को लेकर के उनके 200 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में उम्मीदवारों के सामने जा सके। राजस्थान में 10 बड़ी योजनाओं के तहत राजस्थान की हमने पहले बेहतर सेवा की थी, उसके बाद हमने 7 गारंटियां दी और उसके बाद हमारा घोषणा पत्र आया। भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई है कि कभी वो मानेसर की घटना याद दिलाते हैं, कभी वो गुजरात की घटना याद दिलाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाता हूं कि आप हिमाचल को याद रखो, कर्नाटक को याद रखो, बंगाल को याद रखो, और 25 नवंबर को जो 2 दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएंगे। हिमाचल, बंगाल और कर्नाटक की श्रृंखला में राजस्थान भी जुड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कौन सा चमत्कार कर दिया था कांग्रेस ने? बंगाल में कौन सा चमत्कार कर दिया था? वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय किया था वहां की दीदी ने, हिंदुस्तान की बहन बेटी ने, हिंदुस्तान की बेटी ने। अच्छा। वहां बंगाल की बेटी ने इनको टाटा बाय बाय किया। देखिए, तो कांग्रेस मतलब काफी उत्साहित है। बीजेपी कहीं हार जाती है, आपकी सरकार बने ना बने, आप लोगों को बहुमत मिले ना मिले, लेकिन आपको खुशी मिलती है उसमें। धर्म के नाम पे राज्यों को बांटने वाले, भाषाओं को नाम पर बांटने वाले, राज्यों में जिस तरह से इन्होंने टुकड़े कर रखे हैं, गरीब अमीर की जो खाई को बढ़ा रखा है, तो बंगाल में जब इनको वहां की जनता ने टाटा बाय बाय किया तो कांग्रेस पार्टी में बड़ा उत्साह था। और वो उत्साह आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में भी निकला। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद हमने हिमाचल में पटकनी दी, कर्नाटक में पटकनी दी, और दीपक जी कर्नाटक में तो राम जी हनुमान जी ने मना कर दिया कि अब 5 राज्यों में भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। और 5 राज्यों का भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। राजस्थान में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये अन्य विकास का मुद्दा, राजपूत जी विकास का मुद्दा बहुत अच्छी बात है। राजपूत जी बहुत अच्छी बात है, विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप गारंटियां लेकर आते हैं, चुनाव आयोग उस पर रोक लगा देता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तमाम चीजें। लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस, कुल मिलाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता बहुत कम यहां पर आते हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं, बहुत कम होते हैं। बीजेपी के मुकाबले देखा जाए तो बीजेपी की आपकी संख्या काफी कम रहती है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता, तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री वो आते हैं। तो ऐसे में परेशानी है कांग्रेस को, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने 2017 का जिक्र किया गुजरात चुनावों का। कांग्रेस पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। पधारो मेरे देश के तहत राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का, छोटे नेताओं का राजस्थान की धरती पे स्वागत करती है। 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े तमाम नेताओं का स्वागत है। और दीपक जी 3 तारीख को उनका चेकआउट टाइम खत्म हो जाएगा, 3 तारीख को उनका बिल बन जाएगा, और ये वापस अपने अपने स्थानों में, दिल्ली सहित अन्य अपने अपने स्थानों पे पहुंच जाएंगे। और हमारे राजस्थान की सारी होटलें जो उन्होंने बुक कर रखी है सब वापस खाली हो जाएगी, और राजस्थान में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार, राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से हम फिर सेवा करेंगे। ठीक है।